अरे खड्डा है बोलने से नहीं होगा। मिट्टी कौन डालेगा, समाधान कौन करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके संप्रदाय में कुछ कमी है, चलो वो लड़की बहका में आके कोई दूसरा चीज को मान लिया और दूसरा संप्रदाय में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं किसको ब्लेम नहीं करूंगा, ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि शायद मैं ब्लेम कर रहा हूँ। तो चलो भाई, उसने उसको मोटिवेट कर दिया दूसरा संप्रदाय, आपके संप्रदाय के कुछ लड़कियों को मोटिवेट कर दिया, उसको बाइस्ट कर दिया। अभी लड़की चली गई वहाँ पर कि भाई नहीं, मेरा जो संप्रदाय है ना, मेरी जो संप्रदाय है ना, वो गलत है, वो फलाना इतना करोड़ देवी देवताएं हैं, मेरा ये सारे अंधविश्वास है, मेरा फलाना है, ये संप्रदाय मेरा अच्छा है। जो उसने वो कन्वर्टेड हो गया, जो नया है संप्रदाय उसके लिए। अच्छा, वो संप्रदाय के व्यक्ति विशेष उसको लेके ये उसके साथ सुलट कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, उसको एक जगह पे लेके उसको एक प्रकार की एक मौत की जो है सजा देते हैं ना, उस तरह का ऐसा सजा मिलने वाली है। तब मेरा सवाल यहाँ पर है, जो आपकी संप्रदाय के जो भगवान है वो क्या कर रहे हैं? आपका कहने का मतलब यही है, तो वही बचाने वाला नहीं है, उद्धार करने वाला नहीं है। अजीब बात है। ना आपके संप्रदाय के नॉलेज उसको उद्धार किया, ना आपके संप्रदाय के जो भगवान है वो उद्धार नहीं कर रहा है। अरे ये तो अजीब बात है। आप खाली छाती पीट रहे हो, आप खाली माथापच्ची कर रहे हो, आप खाली यूट्यूब में आके इतना भाषण दे रहे हो, ये होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना है। भाई कब करना है? अरे उद्धार कौन कर रहा है? ना आपके संप्रदाय के दार्शनिक मान्यता वो उद्धार कर रहा है, वो तो उद्धार किया नहीं, इसलिए दूसरा संप्रदाय में गई लड़की। फिर वहां पर जाके इतने सारे उसको तकलीफ झेलना पड़ रही है। उसका पास उतना ज्ञान नहीं है, उसका कमजोर। चलो भाई, ज्ञान नहीं था, इतना दिन तक आपके संप्रदाय के भगवान को तो पूजा की थी, उसकी परिवार वालों ने तो पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मतलब प्रणाम करके कुछ मांग रहे हैं, पूजा कर रहे, मांग रहे कुछ। तो फिर वो लड़की के साथ इस तरह का ऐसा घटना होती जा रही है, तो आपके संप्रदाय के भगवान किधर गए? बचाने क्यों नहीं आ रहे? उद्धार करने क्यों नहीं आ रहे? मेरा सवाल ये। और मैं बता दूं पापा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कोई एक संप्रदाय की बेटी या लड़की बच्ची के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि एक लड़की जो भी हो, चाहे हिंदू की लड़की हो, मुसलमान की लड़की हो, किसी की भी लड़की हो, बेटी हो, मैं सबके यूनिवर्सल बात करूंगा, मैं ओवरऑल बात करूंगा। पापा मतलब ये हुआ कि मान के चलिए हिंदू संप्रदाय की लड़कियों को मुसलमान शादी करते हैं, क्या मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़के शादी नहीं करते? करते ही नहीं करते हैं ना। लेकिन ठीक है, फिर वो आपके संप्रदाय की मैटर है, आप उसको फिर सोचते हो कि नहीं भाई वो मेरे को शादी किया, क्योंकि ये पुरुष प्रधान के जो समाज में ना, पुरुष सोचता है कि भाई तूने मुझे शादी की है ना, तो मेरा रिवाज रस्म के हिसाब से तू चलेगा, मेरा परिवार है हिंदू, तू मेरे हिसाब से चलेगी। क्योंकि आप लोगों ने तो बता दिया ना कि औरत का कोई जात नहीं है। आप लोगों ने बता के रखे वो समाज में कि भाई औरत का कोई जात नहीं है। औरत जब एक बार शादी कर लेती है, जो पुरुष को शादी करेगी तो उसके हिसाब से वो चलेगी। लेकिन यहाँ पर भी गलत मैं बोलूँगा, अगर उस बिचारी को इच्छा नहीं है कि वो सारी चीज़ें मैं फॉलो नहीं करूँगी, तो उसको जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। नहीं, जबरदस्ती किसी भी तरह का जबरदस्ती ठीक नहीं है। अगर आपने गलती से एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय किसी लड़की को अपनी शादी कर लेते हो, वो लड़की सोचती है कि भाई मेरे संप्रदाय का जो मेरा चीज़ें हैं उसको मैं फॉलो करूँगी, तब इसको नहीं थोपना चाहिए कि भाई मेरे संप्रदाय तो आ गया है तो उसको फॉलो कर। ये बात गलत है। कोई भी संप्रदाय का किसका भी बात नहीं रहा हूँ मैं, बार बार संप्रदाय शब्द व्यवहार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी के धर्म को लेके मुझे ऐसा कोई टिप्पणी नहीं देना है, क्योंकि मेरा ये जानना है, मैं जितना मेरा नॉलेज में ये सारे संप्रदाय है, धर्म तो हो नहीं सकता, इतने सारे धर्म कहाँ से आएंगे? धर्म एक ही होना चाहिए ना। इंसान और प्रकृति, जो हमारे इंसान और प्रकृति के बीच में जो रिलेशन है उसको ही धर्म कहा जाना चाहिए। ये पुराने जो भारत में ये कहा जाता था, इसको ही धर्म कहा जाता था। अभी तो संप्रदाय को ही धर्म मानने लगे।
और सबसे बड़ी बात है, संप्रदाय के अंदर भी छोटे छोटे संप्रदाय। उसको तो बनाया हम लोग, संप्रदाय के अंदर में जो सांप्रदायिक बना हुआ, छोटा संप्रदाय, छोटा सा, उसको सांप्रदायिक को बनाया हम जनता, हम लोग इसको बनाया। पापा संप्रदाय के अंदर भी छोटे छोटे संप्रदाय तो है, फिर भी उसके अंदर जात भी है, जात, बड़ा जात छोटा जात, उसको हम लोग बनाया। जात सिर्फ एक ही है, दो, एक हिंदू एक मुस्लिम, दो ही भाई है, हिंदू मुसलमान दो भाई है, इससे बड़ा माफी कुछ नहीं। चाहूंगा पापा, माफी चाहूंगा खाली हिंदू मुस्लिम जात नहीं है, धर्म नहीं है, फलाना बहुत सारे हैं। धर्म इसको बनाया हम लोग, नहीं, हम लोग बनाया कि आप हिंदू है हम मुस्लिम है, एक दो, ये आप बाकी जो संप्रदाय इसको बनाया, वो किसने क्रिश्चियन बनाया, वो कौन यीशु है, वो प्रतिष्ठाता है, वो है, ऐसे पापा, ऐसा हम लोग बनाया। कौन उसका प्रतिष्ठाता है? हाँ। नहीं, कौन, सुनिए, कौन प्रतिष्ठाता है, किसने बनाया, हम उस पर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग मुद्दे में रहेंगे कि किसी का इतना बड़ा हिम्मत, उसने हमारे संप्रदाय के लड़कियों को फुसला के, बहला के, डाइवर्ट करके ले जा सकता है, तो कमी हमारे अंदर में भी है। ये हमको मानना पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा। और हमारे संप्रदाय के जो भगवान हैं, वो उस टाइम पे उद्धार क्यों नहीं करते हैं? तो ये फिर आपके भगवान को सवाल करना पड़ेगा। ये होगी बात, ये हो गया। अच्छा, मैं जो बोला था कि डिफरेंट एंगल्स में बात करूंगा। मैं जो, जैसे हमने पापा क्या बोले थे, एक बच्ची, एक बेटी, एक लड़की, चाहे किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, चाहे कोई हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बुद्धिस्ट का हो, जैन का हो, किसी का भी कोई बच्ची है, लड़की है, बेटी है, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, सही बात, बुरा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है, दर्शकों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी पापा और मम्मी जो आए हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था, गोद भराई, तो जैसे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो मेरे ऐसे ही मैंने मन में सोच लिया कि चलो मेरी एक बेटी होना चाहिए। ऐसे ही मैंने सोचा कि बेटी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरी अगर बेटी होती है तो मैं उसको सिंगर बनाऊंगा, तो मेरे बुढ़ापे में अपनी बेटी मेरे कान में गुनगुनाती रहेगी, क्योंकि जो संगीत होता है वो प्रथम कला है, जिसको मानते हैं लोग, फर्स्ट आर्ट इज म्यूजिक। तो बेटी अगर गाना गाएगी तो मेरे से तो गाना नहीं हुआ, हो सकता है मेरी आवाज़ जो है सिंगिंग के लिए फिट नहीं है। तो मुझे लगा मेरी बेटी जब आएगी तो सिंगर बनेगी, क्योंकि मेरी वाइफ की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। आवाज़ आपकी बेटी की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। तो अगर मेरी वाइफ सुनीता की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो बेटी होगी तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी रहेगी, तो सिंगर में बनाऊंगा। मेरी बेटी है, जैसे मैंने बोला कि मैं एक बेटी चाहता हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के आसपास लोग, सब लोग के अंदर एक मतलब जैसे उनको लगा कि भाई कोई बहुत आश्चर्यजनक खबर है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी, हर कोई, औरत, महिलाएं और पुरुष दोनों चाहे कि नहीं, पहला जो है ना, वो बेटा होना चाहिए। क्यों भाई? मतलब एक बच्ची, एक बेटी दुनिया में नहीं आई है अब तक, लोगों की दिमाग में ये चल रही है, नहीं भाई इसका बेटा होना चाहिए। मेरे आसपास के लोग, वो भी महिलाएं हैं, महिलाएं भी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा बेटा होना चाहिए पहला, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये कैसी बात हुई? तो मतलब हमारे समाज में, संप्रदाय में, क्या आपकी सांप्रदायिक जो दार्शनिक मान्यताएं हैं, ये सिखाता है अब तक, आज की डेट में 2023 में? नहीं, ये नहीं सिखाता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भी दोस्तों, आपकी घर के आसपास, आपकी गांव में, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में ये क्या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो वहां पर आप जरूर उंगली उठाइए कि भाई लड़की, लड़का, बेटा या बेटी में क्या फर्क है। खाली बोलने से नहीं होगा, आपको उतर कर बोलना पड़ेगा उनको। पापा मैं आपको बता दूं, मैं कॉलेज के टाइम पे, आज से 10-15 साल पहले, जितना मुझे याद आ रहा है, मेरे आंखों के सामने एक घटना ऐसा हुई। वो इंसान जब उसको पता चला, उस टाइम क्या होता था कि आप चेक कर सकते थे
अभी तो आप क्लिनिक में जाओगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये कानूनन अपराध है। तब एक शख्स उसने वो चेक किया कि उसके वाइफ को जैसे प्रेग्नेंट चेक किया कि उसके बेटी है, मतलब पेट में बेटी है, तो उसने बोला कि मैं उसको एबॉर्शन करा देता हूं। मतलब एक बेटी जब उसको पता चला, उसको मारने की सोच रहे हो। और वो इंसान, सुनिए, वो इंसान, देखिए मैं किसी को आक्षेप नहीं करके बोल रहा हूं, वो इंसान एकदम वो घंटी पकड़ के ना अपने घर से पूजा करते करते बाहर आ जाता है, पेड़ पौधों की भी पूजा करता है। वही इंसान फिर बोल रहे कि अपने बच्चे को, वही इंसान उस टाइम बोल रहा था कि मेरा जो वाइफ के पेट में जो मेरी बेटी है उसको मैं मार दूंगा क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए। ये तो गलत। और ये पूजा पाठ करने वाला, तो ये क्या गलत। आपके संप्रदाय के जो शास्त्र है, वेद है, यही शिक्षा देता है? नहीं। तो मैं आपकी संप्रदाय को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी संप्रदाय के लोग हो, इनको गिन गिन के उसको खारिज कराओ ना, संप्रदाय से बाहर निकालो, मीटिंग करो, हाँ, मीटिंग करो, बैठक करो कि भाई इस तरह का ख्याल रखने वाले जो इंसान है उसको हमारे संप्रदाय से आज से खारिज किया गया। आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके संप्रदाय को मानने वाले, गंदगी भरने वाले गंदे इंसान भी हैं, लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि हमारे संप्रदाय बढ़िया है, हम तो बड़े हैं, हमारा धर्म तो बड़ा है, बाकी सब छोटा है। यही तो प्रॉब्लम है। आजकल जितना इंसान अपना धर्म को नहीं जानता है, मानता है, ज्यादा दूसरे के धर्म को पत्थर फेंकता है कि भाई वो खराब है इसलिए हम अच्छा है। अपने मन में वो सोच के ऐसे कर रहे। अच्छा, तो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, एक इंसान ऐसे ही बात करते करते बोला कि भाई आजकल तो सबको बेटी होना चाहिए क्योंकि बेटे लोग बहुत बकवास होते हैं, हरामी होते हैं। मैं भी हंसी आया मुझे, भाई तेरा बेटा नहीं होगा, बेटी होगी, मतलब तेरे लिए बेटा हरामी कैसे हो गया? भाई तेरा ही बच्चा होगा ना वो। तो इस तरह का ख्यालत ऐसे कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है, हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने कह रहे थे पुणे में ऐसा की घटना हुई, तो शायद उनका 3 लड़की एक जैसे परिवार में आ गई, तो जैसे चौथा उनकी बेटी हुई हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जैसे बेटी हुई, वो जो माँ है जिसने बेटी की जन्म दी वो भी गायब, हॉस्पिटल छोड़ के उनकी परिवार भी दौड़ के चले जा रहे हैं। उसको डॉक्टर लोग पकड़े, भाई चलो चलो तुम्हारा बच्ची को लेके जाओ। इस तरह का घटनाएं हैं। और मैं कह रहा हूँ आज की डेट में मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे जो घर के पास, वहाँ पर जो बच्चियाँ अभी पैदा होती हैं, हर किसी के मन में दुख है, भाई बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, कैसे शादी करेंगे, उसका खर्चा है, वो तो सब कुछ खा पी के यहाँ से चली जाएगी ससुराल। इस प्रकार का मानसिकता है। क्या आपके संप्रदाय, क्या आपके हिंदू धर्म यही सिखाता है? इस तरह का लोग भी आज आपकी संप्रदाय में, आपके धर्म में मौजूद है। मैं ये जो एंगल चेंज किया पापा, इसी पे आगे बढ़ूंगा।